आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बात है 2019 की। 4 दोस्त अर्जुन, सीमा और विकास और निधि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं। वो लोग जगह चुनते हैं काली घाट की एक पहाड़ी इलाका जो कि उत्तराखंड के दूरदराज गांव के पास स्थित था। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यह रात के समय अजीब अजीब आवाज आती है और जो कोई भी इस रात में रुकता है वो या तो पागल हो जाता है व तो गायब हो जाता है। लेकिन युवाओं दोस्त को तो डर नहीं लगता, उन्हें तो सिर्फ एडवेंचर से ही मतलब रहता है। चारों दोस्त हंसते खेलते सफर की शुरुआत करते हैं। स्थानीय लोग, गांव के लोग उन्हें घाटी की तरफ जाने की चेतावनी देते हैं। एक बुढ़ा बाबा कहते हैं कि बेटा, काली घाट की रात में वो जागती है, उसकी नींद में खलल डालोगे तो सदा के लिए उसके हो जाओगे। सभी दोस्तों ने जोर जोर से हंस के उस बाबा को पागल समझ के आगे की ओर बढ़ जाते हैं। शाम ढल रहा था। चारों लोग घाटी के पास टेंट लगाकर रुक जाते हैं। रात होते ही वातावरण अजीब सा हो जाता है। अचानक हवाएं तेज चलने लगती है और आसपास की खामोशी एकदम भारी लगती है। आधी रात को अर्जुन की नींद खुलती है। उसने टेंट के बाहर किसी लड़की की गाने की आवाज आती है। एक बहुत ही मीठी लेकिन उदास आवाज। बाहर झांकते हुए देखता है, एक सफेद साड़ी में एक लड़की घाटी की ओर चली जा रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे अर्जुन भी चला जाता है। सुबह बाकियों तीनों की नींद खुलती है तो देखते हैं कि अर्जुन गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए घाटी के किनारे एक पुरानी कड़ा मिलती है जो अर्जुन की माँ ने उसे दिया था। एकदम डर का माहौल हो जाता है, लेकिन वे सब सोचते हैं कि शायद अर्जुन ये सब मजाक कर रहा है। तभी अगली रात को विकास भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ सीमा और निधि बचे हुए थे। सीमा डर के मारे रोने लगती है, लेकिन निधि साहसी थी। वह कहती है, अब बहुत हो गया, कुछ तो है इस घाटी में, हमें सच को जानना ही होगा। निधि की गांव के उस बाबा की बात याद आती है। दोनों गांव लौट आते हैं और बाबा से मिलते हैं। बाबा उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले उस घाटी में एक नवविवाहित लड़की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। दहेज, उसकी आत्मा आज भी नए की तलाश में भटकती है। जो भी उस घाटी में रात को रुकता है वो अचानक गायब हो जाता है। बाबा उन्हें एक ताबीज देते हैं और कहते हैं, अगर उस आत्मा से तुम्हारी बात हुई उसे डरना मत, वरना तुम्हें भी वो अपने साथ लेके जाएगी। सीमा और निधि घाटी में वापस जाते हैं। रात होते ही सब शांत हो जाता है। अचानक चारों तरफ धुंध फैल जाती है और एक असामान्य उभार, वही सफेद साड़ी वाली आत्मा उसकी आंखों के सामने आ जाती है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे से कहती है, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, मेरी चिता की राख अभी इस घाटी में है, उसे गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी। निधि हिम्मत करके अगले दिन एक कोने में रखे घड़े निकालती है और उसे गंगा में विसर्जित कर देती है। अर्जुन और विकास अगले दिन सुबह वापस एक गुफा में बेहोश मिलते हैं। उनका कहना था कि हमें कुछ याद नहीं, बस किसी ने हमें नींद में बुलाया और फिर सब अंधेरा हो गया। उसके बाद काली घाटी में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब भी कोई इस घाटी में बिना सीधा और अंदर जाता है तो एक आवाज गूंजती है, मेरी चिता की राख तो बह दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं। आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट धमाकेदार स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।